दोस्तों, आज हम मराठी का नहीं बल्कि हिंदी का एक पेपर देखेंगे, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए मराठी का एक भाग होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हिंदी भी होता है, क्योंकि अगर दोनों में अच्छे नंबर आए तो ही हम CTET एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो पेपर है उसमें से पहला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल्य इस सीमा तक हो कि वे, पहला ऑप्शन है सुंदर अक्षर में लिख सके, दूसरा छोटी कहानी लिख सके, तीसरा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके और चौथा मानक वर्तनी में लिख सके। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए वह लिख सके, मतलब उन्हें अक्षर कैसा भी आ सकता है, छोटी कहानियाँ वो लिख सकते हैं, मतलब विभिन्न उद्देश्यों के लिए, मतलब जो भी उन्हें चाहिए वो लिख सके। आगे का सवाल देखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, पहला ऑप्शन है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, दूसरा व्याकरण के नियमों को याद कर सके, तीसरा कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके और चौथा कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सके। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3, यानी कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। आगे का सवाल देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, यानी कि प्राथमिक स्तर पर किस बिंदु पर बल देंगे। तो पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं, तीसरा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता और चौथा हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक इसमें भी तीसरा ही ऑप्शन सही है कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। आगे का सवाल देखते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। पहला कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा डायरी और चौथा निबंध। तो इसका सही आंसर है पहला कहानी। तो पहली कक्षा में जो भी पाठ्यपुस्तक है उसमें आप देखते होंगे कि ज़्यादातर कहानियाँ ही होती है, जिससे कि बच्चे कहानी, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें कहानी अगर सुना के पढ़ाया जाए तो वो उन्हें अच्छा भी लगता है और समझ में आता है। आगे का सवाल देखते हैं। पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है अर्थ। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 4, यानी पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए, अर्थ की प्राप्ति होनी सबसे अधिक आवश्यक होती है। आगे का सवाल देखते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, यह एक सहज प्रक्रिया है, दूसरा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक चौथा, फोर्थ ऑप्शन, कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ये नियम क्या होते हैं, वो भाषा के सिखाए नहीं जाते, वो अपने आप उन नियमों को आत्मसात कर लेते हैं, तो अर्जित कर लेते हैं। ये मैंने मेरा एक मराठी का जो वीडियो डाला है भाषा शिक्षण और संपादन, उसमें मैंने अच्छे से ये बताया हुआ है। आगे का सवाल देखते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन अक्षर ज्ञान, दूसरा शब्द ज्ञान, तीसरा वाक्य संरचना और चौथा अर्थ की अभिव्यक्ति। और इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक चौथा, यानी अर्थ की अभिव्यक्ति। मतलब लिखना सीखने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण होता है, तो अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि समझ आना चाहिए। वायोगस्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। पहला व्यवहारवादी,
दूसरा समाज सांस्कृतिक, तीसरा व्यवहार सांस्कृतिक और चौथा संज्ञानवादी। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 समाज सांस्कृतिक, यानी वायुगेस्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। आगे का सवाल देखते हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, दूसरा हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, तीसरा हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो और चौथा अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक चौथा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। आगे के देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? पहला, झूरी के कितने बैल थे? दूसरा, झूरी के बैलों के नाम बताइए। तीसरा, गया कैसा व्यक्ति था? और चौथा, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 4 चौथा ऑप्शन, यानी कि हीरा समझदार था या मोती और क्यों, यह इसका सही आंसर है। आगे का सवाल देखते हैं। हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, दूसरा बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, तीसरा प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना और चौथा भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि टीचर का जो काम क्या होता है कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ना कि व्याकरण शब्द भंडार बढ़ाना, ये नहीं, बल्कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। आगे का सवाल देखते हैं। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन, उसे पढ़ना नहीं आता, दूसरा, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, तीसरा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है और चौथा, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, मतलब जब तक उसे वो समझ में नहीं आता उसका जो अर्थ है तब तक वो क्या करता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार उसे दोहराता है। आगे का सवाल देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा भाषा का आकलन, तीसरा भाषा शिक्षण की पद्धति और चौथा भाषा का परिवेश। तो इसका सही आंसर है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा सीखने सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होती है? तो भाषा की पाठ्यपुस्तक। आप अगर बीएड डीएड किया हुआ है, मतलब सबने तो किया ही होगा, तो जो डीएड या बीएड में हमें भी जब भी बोलते हैं कि भाषा की किताब मत इस्तेमाल कीजिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक भाषा सीखने में क्या होती है, अधिक उसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। तो आगे देखते हैं आगे का सवाल। भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश डैश की दृष्टि से देखें। तो पहला ऑप्शन है जटिलताओं साहित्यिक, दूसरा है विषमताओं सराहना, तीसरा विविधता सराहना और चौथा सराहना विविधता। तो इसका सही आंसर है हम इसका सही आंसर बताते हैं कि ऑप्शन क्रमांक तीसरा कि विविधता और सराहना। आगे का देखते हैं। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, दूसरा, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, तीसरा, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे और चौथा, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाए। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन क्रमांक चौथा कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो आगे है एक अनुच्छेद है, तो हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी है तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से ही वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो अब हम इसके सवाल देखते हैं। तो इसका पहला सवाल है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है। पहला ऑप्शन है बहुत खुले स्थान में रहना, दूसरा ऑप्शन है बिना दुराव छिपाव के बात करना, तीसरा है व्यापक रूप से सोचने वाले और चौथा खुले तौर पर काम करने वाले। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 कि बिना दुराव छिपाव के बात करना। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? पहला, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। दूसरा, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। तीसरा, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक तीसरा, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। आगे का सवाल देखते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि पहला, वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। दूसरा, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। तीसरा, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। और चौथा, वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक 3 कि वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञात नहीं है। मतलब जो भी टीचर रहते हैं वो यह नहीं दिखाए कि उन्हें वो समझ में नहीं आता या नहीं आता है, यह न दिखाए, यह कहा गया है। प्रशिक्षण में ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा कहते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? पहला, शिक्षकों के निजी जीवन में। दूसरा, शिक्षकों की अज्ञानता में। तीसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण में। और चौथा, शिक्षकों की उलझनों में। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक
पहला कि शिक्षकों के निजी जीवन में, मतलब बच्चों को ऐसे हमेशा लगता रहता है, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो हमारे टीचर, जो भी टीचर रहते हैं वो उनके लिए एक मॉडल रूप में रहते हैं कि वो कैसे क्या करते होंगे या कैसे रहते होंगे, उनका परिवार कैसा होगा, वो कैसे क्या खाते हैं, सब कुछ मतलब उन्हें जानने की एक उत्सुकता बनी रहती है। इसीलिए बच्चों में जो होता है वो शिक्षकों के निजी जीवन के जानने का बहुत एक उत्सुकता रहती है। आगे का सवाल देखते हैं। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरा, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तीसरा, पारंपरिक स्कूल में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। और चौथा, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 कि पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। वाक्य से तात्पर्य है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। दूसरा, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। तीसरा, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। और चौथा, बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है, मतलब वो इस दुनिया में आना चाहते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि वैचारिक। इक प्रत्यय इसमें लग जाने से वैचारिक प्रत्यय बनता है। तो दोस्तों आपको एक बताऊंगी कि हमेशा जो हिंदी का जो रहता है तो उसमें प्रत्यय, उपसर्ग आदि पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और इसलिए और संज्ञा पर, सर्वनाम पर ऐसे जो रहते हैं उन पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में तो हमेशा ही होता ही है, और संज्ञा और सर्वनाम पर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं हिंदी के। तो इसलिए आप वो 4 जो टॉपिक रहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, ये 5 टॉपिक जो है वो आप कर लीजिए। वैसे तो मैं भी इसके वीडियो डालने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। तो आगे का सवाल देखते हैं। ईमानदारी शब्द है पहला भाववाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और चौथा जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है आंसर पहला, यानी कि भाववाचक संज्ञा। आगे का देखते हैं। तो आगे भी एक अनुच्छेद दिया है, वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। हेवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल लिए। वह उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वह वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने से लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इस अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके में बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहाँ पहले से ही घास चारे का संकट है वहाँ और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्रनगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा,
आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेज के जंगल खरीद लिए। अब इसका सवाल देखते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है कि हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2, यानी चीड़ के पेड़ों के खिलाफ। आगे का सवाल देखते हैं। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया। पहला ऑप्शन है यह उस घाटी की रस्म थी। दूसरा, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए। तीसरा, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए। और पेड़ों को बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 4 कि पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने उन पर कपड़े बांधे। आगे का सवाल देखते हैं। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है। पहला ऑप्शन है केवल उन्हें ही वह वन से प्रेम था। दूसरा, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता। तीसरा, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती। और चौथा, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 कि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। आगे का सवाल देखते हैं। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था। पहला ऑप्शन है बहुत ऊंचे अधिकारियों से। दूसरा, अधिक घास चारा लाने से। तीसरा, बहुत अधिक लीसा निकालने से। और चौथा, कुछ ठेकेदारों से। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि बहुत अधिक लीसा निकालने से। आगे का सवाल देखते हैं। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन है बाढ़ और लकड़ी का। दूसरा, भूस्खलन और बाढ़ का। तीसरा, भूस्खलन और लकड़ी का। और चौथा, लकड़ी और चारे का। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 2 कि उससे पेड़ काटने से क्या होगा, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। आगे का है रोजी रोटी शब्द है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा शब्द युग्म। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 4 शब्द युग्म है। मतलब जोड़ा हुआ है ना, तो वो क्या है, शब्द युग्म है। आगे का सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है हमारा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी। वाक्य में निपात है। पहला कुछ, दूसरा ने, तीसरा तो और चौथा वह। तो इसका सही आंसर है आंसर क्रमांक 3 कि कुछ ठेकेदारों ने जो बात मानी उसमें जो निपात है वह है तो। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज आपको अगर यही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।